ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। इसके 5 पाठ पूर्ण हो चुके हैं। 6वां पाठ भगवती आराधना चल रहा है। अभी तक हम इस ग्रंथ से 12 गाथाओं का अध्ययन कर चुके हैं। कुल 33 गाथाएं यहाँ पर चयनित होकर आई हैं। आज के इस वीडियो में आपको 3 गाथाओं का अर्थ मिलेगा। गाथा क्रमांक 13, 14 और 15। ये तीनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं, बड़ी महत्वपूर्ण हैं। गाथा क्रमांक 13 मूल भगवती आराधना में 846 नंबर पर है। 14 नंबर की गाथा 860 नंबर पर है और 15 नंबर की गाथा 861 नंबर पर है। ये तीनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं, सरल हैं, बड़ी आसानी से आपको समझने में आ जाएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 13 उच्चारण। माया माया व होई होई विससणिज्जो आधा सा पूरा सा 2 बार, आधा जा पूरा जा। विससणिज्जो विससणिज्जो पुज्जो आधा जा पूरा जा। पुज्जो पुज्जो गुरुव्व रा में छोटे ऊ की मात्रा है और आधा वा पूरा वा। गुरुव्व लोगस्स आधा सा पूरा सा। लोगस्स पुरिसो पुरिसो हु हु सच्चवाई आधा चा पूरा चा। सच्चवाई सच्चवाई होदी होदी हु सणियल्लव सणियल्लव आधा ला पूरा ला। सणियल्लव पियो पियो मायाव होई विस्सस मायाव होई विस्सस णिज्जो पुज्जो गुरुव्वलोगस्स णिज्जो पुज्जो गुरुव्वलोगस्स पुरिसोहु सच्चवाई पुरिसोहु सच्चवाई होदिहु सणियल्लव पियो होदिहु सणियल्लव पियो। बहुत अच्छी गाथा। सत्यवादी व्यक्ति कैसा होता है? पुरिसोहु सच्चवाई पुरिसो पुरुष पुरिसो पुरुष हु निश्चित रूप से सच्चवाई सत्यवादी सच्चवाई सत्यवादी पुरिसो पुरुष हु निश्चित रूप से होदी होता है होदी होता है। कैसा होता है? सत्यवादी पुरुष होदी होता है। कैसा होता है? 3 चरणों में 3 बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं सत्यवादी व्यक्ति की। माया माता व के समान माता के समान होई होता है। माता के समान होता है। माता के समान माता के तो बहुत सारे गुण हैं। कौन सा गुण माता के समान सत्यवादी में पाया जाता है? विसस्सणिज्जो विश्वसनीय माता के समान विश्वसनीय। होई भी लिखा है, होता है, होई होता है, विश्वसनीय होता है, विश्वास के योग्य होता है। व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अपनी माता पर सबसे पहले विश्वास करता है। उसकी माता भोजन कराती है, जहर तो नहीं, ऐसा कभी मन में आता नहीं। सबसे अधिक विश्वास यदि कोई
किसी पर किया जाता है तो माता पर किया जाता है, और सत्यवादी पुरुष माता के समान ही विश्वसनीय विश्वसनीय होता है, ऐसा यहां पर स्पष्ट किया गया है। माया के समान, माता के समान, माता के समान विश्वसनीय होता है। दूसरा चरण पूज्यो, पूज्यो पूज्य होता है। किसके समान पूज्य होता है? गुरु के समान। जैसे गुरु सभी के लिए पूज्य होते हैं, वैसे ही सत्यवादी पुरुष लोक के लिए, जनता के लिए, लोक के लिए, लोगों के लिए गुरु के समान पूज्य होता है। लोगस्य को सबसे आगे ले जाइए। सत्यवादी पुरुषो, सत्यवादी पुरुष लोगस्य लोक के लिए, माया व माता के समान विश्वसनीय विश्वसनीय होता है। गुरु के समान पूज्य होता है। गुरु के समान पूज्य, माता के समान विश्वसनीय। बहुत बड़ी बात है ये। सत्यवादी व्यक्ति पर सभी विश्वास करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सत्यवादी पर विश्वास न करता हो। सत्यवादी को लोग पूज्य मानते हैं, आदरणीय, सम्माननीय मानते हैं, पूज्य मानते हैं, गुरु की तरह पूज्य मानते हैं। और क्या है? सणियल्लव पियो, प्रिय, पियो प्रिय मानते हैं। किसकी तरह है? सणियल्लव व समान, स्व णियल्लव निजीय, अपने निजी के समान, निजी यानी आत्मीय, अपने स्वजन के समान, अपने आत्मीय लोगों के समान। आत्मीय लोग जो अपने से बहुत नजदीक हैं, हमारे लिए जो बड़े नजदीक हैं, उनको हम कहते हैं आत्मीय। स्व अपने, णियल्लवो आत्मीय, व के समान, अपने आत्मीय जनों के समान पियो प्रिय होता है। निश्चित रूप से। सत्यवादी पुरुषो, सत्यवादी पुरुष। सत्यवादी पुरुष के 3 विशेषण। पहला विशेषण विश्वसनीय विश्वसनीय, दूसरा पूज्यो पूज्य, और तीसरा है पियो प्रिय। और तीनों के लिए उदाहरण दिया गया। माता के समान विश्वसनीय, गुरु के समान पूज्य, और तीसरा कहा गया अपने आत्मीय जनों के समान प्रिय। ऐसा वह सत्यवादी पुरुष होता है। गाथा बहुत अच्छी है। सत्यवादी पुरुष की बहुत बड़ी ये महिमा, गुण प्रकट किए गए हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। माया, विश्वसनीयो, पूज्यो, गुरु, पुरुषो, सत्यवाई, सणियल्लवो, पियो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। विश्वसनीयो विधि कृदंत का प्रयोग है। व हु 2 बार, ये सभी अव्यय हैं। होई, होदी, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। लोगस चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। लीजिए, सारी व्याकरण हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। सत्यवादी पुरुष निश्चित रूप से माता के समान
विश्वसनीय होता है और लोगों के लिए गुरु के समान पूज्य होता है तथा अपने आत्मीय जनों के समान प्रिय होता है। बहुत अच्छी ये गाथा। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं। गाथा क्रमांक 14 और 15, ये दोनों गाथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए अपन इनको यहाँ साथ में ले रहे हैं। दोनों का अर्थ एक साथ होगा, लेकिन यहाँ एक एक करके हम ले रहे हैं। गाथा क्रमांक 14, उच्चारण। जह जह मक्कडओ, आधा क पूरा क, मक्कडओ मक्कडओ। धादो धादो। वि वि फलम फलम। दठूण, आधा ट ठ, दठूण। लोहिदम लोहिदम। तस्स, आधा सा पूरा सा, तस्स। दूरथस्स, आधा ता था, आधा सा पूरा सा, दूरथस्स दूरथस्स। वि वि डेवदि डेवदि। जय वि घित्तूण, आधा ता पूरा ता, घित्तूण। छंडेदि छंडेदि। जह मक्कडओ धादोवि जह मक्कडओ धादोवि। फलं दठूण लोहिदं तस्स फलं दठूण लोहिदं तस्स। दूरथस्स विडेवदि दूरथस्स विडेवदि। जैविघित्तूण छंडेदि जैविघित्तूण छंडेदि। बहुत अच्छी गाथा। यहां लिखा हुआ है जह, जैसे। जह जैसे, ये पूरी गाथा उदाहरण दे रही है, दृष्टांत के रूप में आई है, और इसका दार्ष्टान्त अगली गाथा में। इसलिए ऐसा लगेगा कि ये गाथा अगर हम सिंगल ही पढ़ेंगे तो इस गाथा का अर्थ पूरा नहीं आ पाएगा, इसलिए इसके बाद वाली गाथा को जोड़कर हम देखेंगे बाद में। जह जैसे, मक्कडओ मरकट बंदर, मक्कडओ मरकट बंदर, जैसे बंदर वानर। धादोवि धादो धादो तृप्त, वि भी तृप्त भी बंदर। जह जैसे तृप्त, वि भी मक्कडओ बंदर, पेट भरा हुआ है, सब खा पी के बैठा है आराम से। धादोवि मक्कडओ, तृप्त हुआ भी बंदर क्या करता है? फलम, फल को, दठूण देखकर, फलम दठूण देखकर। कैसा फल है? लोहिदम, लोहिदम लाल, पका हुआ लाल। फलम फल को, दठूण देखकर। पेट भरा हुआ है, तृप्त है, फिर भी। लोहिदम फलम, लाल लाल पका हुआ फल को, दठूण देखकर। कहीं दूर किसी पेड़ में लाल फल, पका हुआ फल अच्छा सा दिखाई दे रहा है। पेट तो भरा हुआ है लेकिन लाल फल, अच्छा पका हुआ फल दिखाई दे रहा है। उसको दठूण देखकर। तस्स उसके लिए, उस फल के लिए। दूरथस्स दूर स्थित उस फल के लिए। वि दूरस्थ भी, दूर स्थित भी उस फल के लिए। डेवदि दौड़ता है, कूदता है। डेवदि कूदता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर छलांग मारता है। तस्स उस, दूरथस्सवि दूर स्थित भी उस फल के लिए। डेवदि कूदता है।
जह जैसे धादो विमक्कड़ो, तृप्त हुआ भी मरकट बंदर, लोहिदम फलम दट्ठूण, लाल पके हुए फल को दट्ठूण देखकर, दूरथस्वी तस्स, दूर स्थित भी उसके लिए, उस फल के लिए, डेवदी कूदता है। जैवी यद्यपि, जैवी यद्यपि, घित्तूण ग्रहण करके, बहुत बड़ी बात, बड़ी बात क्या है, बंदर की बात है। घित्तूण ग्रहण करके, छंडेदी छोड़ देता है। क्या करता है, पेट तो भरा है, खा तो सकता नहीं है, लेकिन लाल पका हुआ फल दिखा तो उसकी तरफ दौड़ा, उछल कूद करके वहां पहुंचा, दूर था तो भी पहुंचा, और फिर उसको घित्तूण ग्रहण करके तोड़ लिया, और फिर एक स्वाद लेने की दृष्टि से एक बाइट ली, थोड़ा सा जूठा किया, थोड़ा सा रस लिया, और फिर छंडेदी छोड़ देता है। ग्रहण किया, उस फल को तोड़ा, उसको जूठा किया, उसको थोड़ा सा खाया, और छंडेदी छोड़ देता है। ऐसे बंदरों को देखा होगा। बंदर पहले जो चीज खा रहे हैं खाते जाते हैं, फिर देखते हैं उससे अच्छी चीज है तो जो चीज खा रहे हैं उसको वहीं छोड़ देते हैं, उससे अच्छी चीज की तरफ चले जाते हैं, फिर उसको खाना शुरू करते हैं, फिर देखते हैं उससे और अच्छी चीज है तो इसको भी छोड़ देते हैं, फिर दूसरी चीज की तरफ चले जाते हैं, पहुंचते हैं दौड़ लगाकर, उछल कूद करके, और उसके बाद उसको ग्रहण भी करते हैं, लेकिन तृप्त हैं, पेट तो भरा हुआ है, अब क्या करें, छंडेदी छोड़ देता है। ये गाथा पूरी हो गई। तृप्त हुआ बंदर भी लाल फल को देखकर आकर्षित होता है, दूर भी है तो भी वहां पर पहुंच जाता है उछल कूद करके, उसको ग्रहण करके, क्योंकि तृप्त है, भूख तो है नहीं, उसे ग्रहण करता है, थोड़ा बहुत जूठा करके छोड़ देता है। हम सब भी यही करते हैं, आगे की गाथा में पता चलेगा। व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। जह, वी, 2 बार वी, 3 बार वी, जई, ये सभी अव्यय हैं। मक्कड़ो, धादो, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। धादो, यह है भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। धादो, इसके बाद भूतकालिक कृदंत का नियमित प्रयोग है। फलम, लोहिदम, द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। दट्ठूण, घित्तूण, ये दोनों ही संबंधक भूत कृदंत के प्रयोग हैं, अनियमित हैं। तस्स, दूरथस्स, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। डेवदी, छंडेदी, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जैसे तृप्त भी बंदर लाल पके हुए फल को देखकर दूर में स्थित भी उस फल के लिए कूदता है, यद्यपि प्राप्त करके छोड़ देता है। बहुत अच्छी गाथा। अब इससे शिक्षा क्या मिल रही है, इस अगली गाथा में देखिए। गाथा क्रमांक 15, उच्चारण। एवं, एवं, जम, जम, पस्सदी, आधा सा पूरा सा, पस्सदी, पस्सदी, दव्वम, आधा वा पूरा वा, दव्वम, दव्वम, अहिलसदी, अहिलसदी, पाविदुम, पाविदुम, तम, तम,
सव्वजगेण, आधा वा पूरा वा, सव्वजगेण वि वि जीवो जीवो लोभा इट्ठो, आधा ट ठ, लोभा इट्ठो न तिप्पेदि, आधा प पूरा प, तिप्पेदि तिप्पेदि एवं जम जम पस्सदि, एवं जम जम पस्सदि दव्वम अहिलसदि, दव्वम दव्वम अहिलसदि पाविदुम तम तम, दव्वम अहिलसदि पाविदुम तम तम सव्वजगेण विजीवो, सव्वजगेण विजीवो लोभा इट्ठो न तिप्पेदि, लोभा इट्ठो न तिप्पेदि। बहुत बढ़िया। पिछली गाथा में आया जह, जैसे, उसी को यहां जोड़ने के लिए सबसे पहला शब्द एवं, उसी प्रकार, एवं एवं इसी प्रकार, इसी प्रकार बंदर की तरह ही, इसी प्रकार जम जम पस्सदि दव्वम, जम जम दव्वम पस्सदि, जो जो द्रव्य को देखता है, जम जम जो जो, दव्वम द्रव्य को, पस्सदि देखता है, इसी प्रकार यह जीव, नीचे लिखा हुआ है कर्ता जीवो, जीव, जम जम जिस जिस को, दव्वम द्रव्य, जिस जिस द्रव्य को, जिस जिस वस्तु को, पस्सदि देखता है, जिस जिस वस्तु को देखता है, जम जम लिखा हुआ है जिस जिस को, तो तम तम उस उसको, तम तम लास्ट में लिखा हुआ है लाइन के, तम तम उस उसको, पाविदुम अहिलसदि, पाविदुम प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए, पाविदुम ये हेत्वर्थक कृदंत है, पाविदुम पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, अहिलसदि अभिलाषा करता है, कामना करता है, इच्छा करता है। एवं इसी प्रकार बंदर के समान, जो बंदर वाला दृष्टांत ऊपर दिया है पिछली गाथा में, एवं इसी प्रकार जम जम दव्वम जिस जिस द्रव्य को, जिस जिस वस्तु को, पस्सदि देखता है, तम तम उस द्रव्य को, पाविदुम पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, अहिलसदि अभिलाषा करता है, इच्छा करता है। सव्वजगेण वि जीवो, जीवो जीव, जीव ऐसा करता है। क्या, कौन सा जीव है? नॉर्मल जीव नहीं, विशेष टाइप का जीव, लोभा इट्ठो, लोभा इट्ठो, संधि विच्छेद कर लें, लोभ भा में छोटा आ इट्ठो, बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, लोभ आ इट्ठो, लोभा इट्ठो, लोभ से के आश्रित, आ इट्ठो आश्रित, लोभ के आश्रित, लोभ के आश्रित यानी लोभी, लोभ से युक्त, लोभ से सहित, लोभी जीवो जीव, लोभी जीव, लालची जीव, लालची व्यक्ति, जम जम दव्वम पस्सदि जिस जिस द्रव्य को देखता है, तम तम पाविदुम अहिलसदि उस द्रव्य को, पाविदुम पाने के लिए इच्छा करता है। सव्वजगेण वि सर्व जग के द्वारा भी, समस्त जगत के द्वारा भी, सव्वजगेण समस्त जगत के द्वारा भी, वह जीवो लोभा इट्ठो लोभी लालची जीव, न नहीं तिप्पेदि संतुष्ट होता है, तृप्त होता है, न तिप्पेदि नहीं तृप्त होता है, जिस जिस द्रव्य को देखता है उसकी इच्छा करता है कि ये मिल जाए मिल जाए। और ऐसा लोभी लालची व्यक्ति
सर्व जगेण भी, सर्व जगत के द्वारा भी न तिप्पेदी, तृप्त नहीं होता है। समस्त जगत भी यदि मिल जाए तो भी तृप्त होने वाला नहीं है। जैसे बंदर, पूर्व गाथा में बताया गया, पेट भरा हुआ होने पर भी दूर पका हुआ फल देखकर उसकी तरफ कूदता है, उसे प्राप्त करके वहीं छोड़ देता है, क्योंकि खा नहीं सकता, पेट तो भरा हुआ है। ऐसे ही बंदर से भी बड़ा यह लोभी लालची जीव है, व्यक्ति है। यह लोभी व्यक्ति जिस जिस द्रव्य को देखता है उसको प्राप्त करने की इच्छा करता है, और फिर ऐसा लोभी व्यक्ति को समस्त जगत भी मिल जाए, सारा संसार भी मिल जाए, तो भी वह तृप्त नहीं होता है। यह कंडीशन है। हम भी तो लोभी लालची नहीं है, हम भी तो ऐसे ही नहीं है। हमारी भी दृष्टि ऐसी तो नहीं कि जहाँ देखो वो अच्छी चीज़ लगती है उसको लेने का प्रयास करने लग जाते हैं। कहीं हम भी तो लोभी लालची बंदर के समान नहीं है। यह हमें विचार करना चाहिए। बहुत अच्छी गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। एवं, वि, न, ये अव्यय हैं। जम, जम, दव्वम, तम, तम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। पस्सदि, अहिलसदि, तिप्पेदि, ये तीनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। पाविदुम, हित्वर्थक कृदंत का प्रयोग है। सव्वजगेण, तृतीया विभक्ति का एक वचन है। जीवो, लोभाइठो, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। बहुत सरल व्याकरण थी। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इस प्रकार लालची जीव जिस जिस द्रव्य को देखता है उस द्रव्य को प्राप्त करने के लिए इच्छा करता है। सर्व जगत के द्वारा भी तृप्त नहीं होता है। सब कुछ मिल जाए तो भी तृप्त होने वाला नहीं है, संतुष्ट होने वाला नहीं है। बहुत अच्छी ये गाथाएं, आगे भी हमें एक से एक अच्छी अच्छी गाथाएं मिलने वाली हैं। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से आप सभी का प्राकृत भाषा और साहित्य का गंभीर अध्ययन हो रहा है। बहुत आनंद का विषय है। सभी को जय जिनेंद्र।